इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। लाल टिड्डा थ्रेट्स जापान टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ओवर ताइवान इशू। लाल टिड्डे तो हैं ही, एक से हरम बनता है उसी टाइप के, उसी तरह के लोग हैं ये लोग। इनकी कोई दीन ईमान नहीं है। ये स्थिति है, क्या करोगे। और दिखाओ क्वेश्चन। प्राची जी कह रहे हैं, अब देखिए प्राची जी अच्छी क्वेश्चन पूछती हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार को बीच में कैसे गिराया जा सकता है। जैसे पूर्ण बहुमत की उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। भाई प्रधानमंत्री कोई तो हटाना है, आरोप लगे प्रधानमंत्री करा रहे हैं तो दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बना दो। विपक्ष चलने नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। भाई पूर्ण बहुमत की सरकार, इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने कहा कि आप गलत तरीके से जीती हैं, फिर आपातकाल लगाई, सुप्रीम कोर्ट का नाम इसमें डाला कि जजों के भी स्पाई हो रहे हैं। आपको हरीश साल्वे का बयान याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र से नहीं जीते हैं, ये कोर्ट के जरिए सरकार गिराना चाहेंगे। इसलिए राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के भी 4 स्टेट के चुनाव के रिजल्ट का इंतजार किया। जब भाजपा जीती, 2 में जीती, हारी, उसके बाद जाकर रिलीज किया, वो अपना फैसला दिया। तो पूर्ण बहुमत की सरकार को ऐसे गिराया जाता है। आपके पास आपात इंदिरा का उदाहरण है, फिर भी आप नहीं समझ रही, और आपके पास खुद अभी उत्तराखंड है। अब आप देख लो, अब 4 बार मुख्यमंत्री अपनी सरकार ने बदला है ना। अब यहाँ कहा जाएगा कि आरोप है, आरोप है, आरोप है, प्रधानमंत्री बदलो, बस इतना ही। अब आप प्रधानमंत्री बदले नहीं, मोरारजी के बाद फिर तुरंत बने नहीं चौधरी चरण सिंह, और 90 के दशक में तो रोज 2 प्रधानमंत्री बनता था, रोज 2 प्रधानमंत्री, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, वो और वो सब बनते ही थे। तो वो प्रेशर होके तो पार्टी में ही कहे कि भैया बदल दो, तो इनकी जीत हो जाएगी। अब देखिए ये एक आदमी, अब इसके दिमाग देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर सर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद के ही तो नाम पे होना चाहिए। देशद्रोहियों की राजनीति को राष्ट्रवादी तो काटता है। और किस पे राजनीति करूं, देशद्रोह पे करूं, क्या करूं, राष्ट्रवाद के नाम। इनको मालूम नहीं होगा क्या लिखे, पर लिख दिया भाई अपना हाथ जय जगन्नाथ। अभी सरकार कैसे इसके खिलाफ कार्रवाई करे, ये देखिए, ये हुआ अच्छा क्वेश्चन। सरकार ये करे, मैंने आपको इसलिए ट्वीट में भी लिखा है कि इसमें जब साफ कहा गया इस रिपोर्ट में कि जब तक उन मोबाइल फोनों का फॉरेंसिक टेस्ट नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा कि इनका स्पाइक कराया गया कि नहीं। सरकार कहे आपने अपने नाम छापे हैं ना जी, वायर आप ही ने नाम छापे हैं, लाइए अपने मोबाइल सब, दिल्ली पुलिस लाइए, तब कहेंगे आप व्यक्ति की स्वतंत्रता, तानाशाही देख लेना, ये मोबाइल नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो जबरदस्ती मोबाइल ले लेंगे। सरकार कानूनी, वो कोर्ट भी नहीं मना करेगी। सरकार ऐसे कर सकती है, इनके सारे काले चिट्ठे खुल जाएंगे। हाँ ओम प्रकाश जी, क्योंकि आप हमारे रेगुलर पाठक दर्शक हैं और प्रबुद्ध हैं, जो लोग लगातार हैं वो उनको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग हैं। चिंतन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। और कोई क्वेश्चन, केस करवाओगे, रामन भारद्वाज कर रहे हैं, केस सरकार करे इस मामले में, केस मेरे करवाने से इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ केस करवा के, गवर्नमेंट पे आरोप है, गवर्नमेंट करेगी, जिस पे आरोप है बीच में कहेगा सुप्रीम कोर्ट तुम कौन होते हो भाई। चरण सिंह कह रहे हैं कि सरकार, संदीप जी वाटर गेट क्या है। वॉशिंगटन वाटर गेट जो है ये अमेरिका का एक बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ था। उस समय रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये 1972 से 74 के बीच हुआ था, और उस मामले में आपको बताऊं कि सरकार गिर गई थी। फोन टैपिंग का ही मामला था, और उसमें काफी लोग अरेस्ट हुए थे, सरकार पूरी गिर गई थी। पूरा एक इन्वेस्टिगेशन जो है हुआ था, और उसमें ये आरोप लगा कि सरकार फोन टैप करवा रही है, ठीक है, और जिसके कारण ये सबसे चर्चित वाटर गेट बना। तो ये पूरा एक बड़ा इशू है, इसको मैं किसी और दिन समझा दूंगा आपको। पर ये बताइए, फोन टैपिंग कर में एक बड़ी सरकार गिर चुकी है।
सुबोध जी का क्या है, किसान बिल की रिपोर्ट पे जज साहब समोसा खा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, और ईद पे अंधे बने हैं, अति सुंदर, परंतु कांवर पे जज साहब की आंखें चौड़ी हो जाती है। सर एक लीगल वीडियो और एडवाइस को करें, किस तरह से लोगों पे एफआईआर करें। लीगल वीडियो मैं लगातार देता हूं सुबोध जी, अगर आप देखेंगे, और कई बार प्रशांत को भी बुलाया हूं, अश्विनी को भी बुलाया हूं, आपको मेहर को भी बुलाया हूं, जिन्होंने प्रशांत भूषण को एक कौड़ी का बनाया था। कई आपको मैं लॉयर्स तो मिलवाता रहता हूं, और इसमें यह है कि आप इस मामले में पीआईएल डालना होता है, खासकर पीआईएल सो मोटा। अब पीआईएल इसमें डाला जाए कि भाई आपको केरल क्यों नहीं दिखता, आपको आज केरल में 3 दिन का छूट दिया गया, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, 16,000 केस रोज आ रहे हैं, यूपी में 100 से भी नीचे केस है, लेकिन आपको कांवड़ दिख गया मिलॉर्ड। ये मिलॉर्ड को कांवड़ इसलिए दिखता है क्योंकि मिलॉर्ड बचपन में सेंट पॉल में पढ़े होंगे, सेंट फ्रांसिस में पढ़े होंगे, कहीं बाहर ऑक्सफोर्ड घूम के आए होंगे। मिलॉर्ड का हिंदू धर्म से कोई नाता है नहीं, और भारत में सेकुलरिज्म मिलॉर्ड के अंदर है। सेकुलरिज्म का मतलब है हिंदू धर्म को गाली, बाकियों के लिए ताली, तो यही भारत का सेकुलरिज्म है। इसलिए मिलॉर्ड को हिंदू धर्म के अलावा दही हांडी पर मिलॉर्ड बेचैन हो जाते हैं, जलीकट्टू पर बेचैन होते हैं, सबरीमाला फैसले सुनाते हैं, कांवड़ पर सुनाते हैं, बस ईद पे मिलॉर्ड के मुंह में बकरे का खून जो है उनको दिखता ही नहीं। ठीक है ना, तो क्या करो। अपर्णा जी का संजीव जी, क्या इसमें इजराइल इन लोगों पर केस नहीं कर सकती? किया ना, और मैंने बताया आप सर, इजराइल की जो एनओपी कंपनी है उसने तो माना, नोटिस भेज दिया। एनओपी का जो ईमेल आया है वायर को, वो देखिए, ये रहा अपर्णा जी, ऊपर करो, ये देखो वायर को भेजा गया है, उस कंपनी ने भेज दिया है नोटिस, तो नोटिस भेज दिया गया है। अब इसके बाद वायर पर तो इतने नोटिस हैं, पर ये अपना एजेंडा चलाता रहता है, केस लड़ता रहे कोर्ट में, तो मालूम है कि अपने मिलॉर्ड अपने हैं। मिलॉर्ड तो आप कह रहे हैं देशद्रोह का, अब ये सरकार देशद्रोह का कानून हटाइए। मिलॉर्ड को यूपीए कार्यकाल में नहीं दिख रहा था देशद्रोह, जो सबसे ज्यादा लगाया गया, नेहरू से लेकर सोनिया तक इतने लगे, नहीं दिखा। अब मिलॉर्ड को दिख रहा है देशद्रोह, ये तो अंग्रेजों का कानून है। वाह मिलॉर्ड, उससे पहले हमारा कानून था, अब 14 के बाद अंग्रेजों के कानून लागू हो गए। सैल्यूट है आपको। विजय राघवन जी, बहुत धन्यवाद। वी नीड प्रो इंडिया मीडिया, यस, राष्ट्रवादी मीडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की पत्रकारिता राष्ट्रवादी पत्रकारिता है, क्योंकि इसकी शुरुआत करने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवाद को की लाइन लेकर चले थे, वो तिलक जी हों, वो गणेश शंकर विद्यार्थी हों। इसलिए जो आपको बकैत पांडे कह रहा है गोली ने मारा, कि हम तो, वो बकैत पांडे तालिबानी पत्रकारिता कर रहे हैं। अपर्णा जी कोई बात नहीं, आप स्वस्थ तो हैं, आप बहुत दिनों बाद आ रही है, पहले आप रेगुलर आती थी, तो आप स्वस्थ तो हैं। मुझे कई बार चिंता हुई, अपने रेगुलर दर्शकों को नहीं देख पाता हूं, तो मुझे लगता है कि कोरोना चल रहा है, इसलिए डर लग जाता है। तो आप सही तो हैं, और भगवान स्वस्थ रखें सबको। मनीष जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नए मेंबर बनने के लिए। काजल जी कह रहे हैं प्रणाम दादा, आपको इसके लिए पढ़ने, जहां सब बीजेपी के खराब काम को नहीं बोलते, वहां आप सच बोलने से नहीं झिझकते। हमें तो योगी जी जैसे फैसले नहीं लाना बीजेपी नहीं चाहिए, सेकुलर बीजेपी नहीं, हिंदुत्व वाले बीजेपी चाहिए, बिल्कुल। पर आज हमें मोदी सरकार के पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि गिद्ध मंडरा रहे हैं, वो गिद्ध जो इस देश को बेच खाएंगे, तो देश को नहीं मिटने देना है, सीधी सी बात है। कल फिर मैं हिंदू वाले पे, तो इसीलिए आपको कई लोग कहते हैं आप अभी उनका विरोध कर रहे थे, कल आज पक्ष ले रहे हो। यही तो मेरी निष्पक्षता की गारंटी है आपके पास, कि मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, सही को सही और गलत को गलत कहता हूं। आपको यही पत्रकारिता तो इतने दिन से आप चाह रहे थे, इस देश में नहीं हो रहा, कि सही से सही कहे, गलत कहे। अब एक मान लिया आप ले लो जीटीवी रिपब्लिक, आपको सिर्फ बीजेपी भी देखेगा, एनडीटीवी और एबीपी न्यूज खाली कांग्रेस लेफ्ट दिखेगा। आप क्या, सही निष्पक्ष पत्रकारिता भी कहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताओ। थैंक यू अपर्णा जी, मुझे चिंता हो गई थी, आप स्वस्थ हैं, बहुत सुनकर अच्छा लगा। और कोरोना के काल में अपने लोगों के लिए थोड़ा सा भय तो हो जाता है, मैं झूठ क्या बोलूं, इतना स्ट्रांग मैं दिखता हूँ नहीं, मुझे चिंता तो हो जाती है कि यार सब सही तो है। और मैंने कभी नहीं बताया, मेरी माँ को खुद कोरोना हुआ, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने कहा था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरी श्रीमती जी के अपने मामा जी गुजर गए अभी अभी कोरोना से, तो मैं थोड़ा सा, मैं इसकी चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग भय हो जाएगा।
परंतु चिंता तो लगी रहती है। अखिलेश मिश्रा जी, बड़ा सुंदर क्वेश्चन। मिश्रा जी, आपने एकदम साबित किया कि एकदम जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि लाल गिद्धों का गिरोह क्या इतना सशक्त है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री कार्रवाई करने से हड़बड़ा जाते हैं, ट्रंप गिर जाते हैं? जी, असल में हो क्या रहा है, उनका इंटरनेशनल नेटवर्क है। अभी आपने देखा कि फ्रांस के नेटवर्क से वायर जुड़ा है, वायर एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ा है। तो आप देख लो, सरकार यहाँ वही सफल होगी जो इंडिजिनस थॉट से सोचे, बाहर को नहीं सोचे। फ्रॉम नेहरू टू मोदी, उनका सारा फोकस बाहर है कि बाहर वाला क्या कहेगा, बाहर की छवि कैसे बनाए। वो बाहर की छवि, वो जानते हैं कि भारतीय अपनी छवि के कैद में है, इसलिए वो टारगेट करते हैं। उस छवि को सुधारने में कई बार सफूरा जरर का जमानत भी सरकार करा देती है। अब आप समझ जाओ, सरकारी कराती है, विरोध नहीं किया तो सरकारी कराती है। अदालत में उसकी जमानत का विरोध नहीं किया था सरकार ने। तो ये स्थिति है जहां आप सोचोगे कि मैं यानी भारत किस में करते हैं, बाकी देखा जाएगा। तुम्हें झक मार के आना है आओ, नहीं तो भागो। वो थोड़ा सा कार्यकाल दिखा था जब परमाणु विस्फोट इंदिरा ने भी किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया। इंदिरा के साथ तो रसिया थी भी, वाजपेयी जी के समय कोई नहीं था, और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और भारत झेल गया। और भारत की ताकत हम पहले दूसरे, हमेशा जब दूसरों की तरफ देखेंगे ना, ये वही वाली बात है कि पड़ोसी आए कि संदीप जी आपका बेटा जो है बदमाशी कर रहा था, अब मैं बेटे से पूछने की जगह पड़ोसी की बात पे बेटे को 2 चाटे मार दूं, यही बात है। अंकित गज्जर जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका मेंबर बनने के लिए। मुझे एक तस्वीर देना चाहते हैं, क्या चीज का तस्वीर है? अच्छा, ये है बापी। संदीप जी आपको एक तस्वीर देना चाहता हूँ, जल्दी दे दीजिए, मेरा ही बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको नहीं लगता माइलॉर्ड से जंग जीतना मोदी सरकार के बस में नहीं? इंदिरा भी तो जीती थी, इसी देश में जीती थी, क्यों नहीं मोदी सरकार के बस में? और इसीलिए तो मोदी जी ने कानून मंत्री को हटाया कि वो ही करते थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपर्णा जी करें, मेरी माता जी और छोटी बहन को भी हुआ था, इसलिए मैं पिछले 4 महीने से मुंबई नहीं जा सकी। ओ, अब स्वस्थ तो हैं सब? ये फैमिली है, पूरा ट्री है, ये फैमिली ट्री इंडिया स्पीक्स डेली। इसको आप सब ऐसे ही लीजिए, मीडिया, पत्रकारिता प्लस अपना सुख दुख, तब जाके हम एक सही लेंथ लाइन पे काम कर पाएंगे। वरना तो ऐसे नहीं हो सकता कि हमने किया, आपसे बोला और चले गए। ये तो वही हो गई ना कि एनडीटीवी ने जैसे कमेंट में अपने बंद कर रखे हैं और लेटर टू एडिटर में एडिटर लेटर फाड़ देता था जनता का, ये तो वही बात हो जाएगी। हिमांशु जी कह रहे हैं संजीव जी क्या कोई न्यू बिल आएगा इस सत्र में? मुझे उम्मीद है कि शायद उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद समान नागरिक संहिता आ जाए, क्योंकि इस समय अदालत ने कहा है। तो एक हथौड़ा लोहा गर्म है, और जनसंख्या नियंत्रण आ जाए, क्योंकि पिछले 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर घोषणा कर चुके हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल जरूरी है, और ये 15 अगस्त आ रहा है। तो ये 2 अगर टाइमिंग मैं देखता हूं कि कॉमन सिविल कोर्ट के लिए कोर्ट ने कहा है, तो सरकार के पास अवसर है। एक दूसरा, मोदी जी जो कहते हैं लाल किला से वो पूरा करते हैं, चाहे जनधन हो और ये सब हो। तो पिछली बार वो जनसंख्या पे बोल गए हैं, तो ये अब 15 अगस्त आ रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण बिल उनको लाना चाहिए। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूं।